अगर आप नेशनल हाईवे 5 परवाणु शिमला, नेशनल हाईवे 3 कीर्तपुर मनाली, नेशनल हाईवे 88 शिमला मटौर और नेशनल हाईवे 154 पठानकोट मंडी के आसपास घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो रुकिए और ये खबर सुनिए, नहीं तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। जी हाँ, व्यक्ति एक बार ही जीवन में अपने सपनों का आशियाना, अपना घर बनाता है, लेकिन सरकार की नई नई नीतियों के चलते जब उसी के सामने उस आशियाने को ढेर कर दिया जाता है तो उससे बड़ा दुख भी कोई और नहीं होता। हम बात कर रहे हैं हिमाचल में 4 लेन बनने से पहले वहाँ रह रहे लोगों और उनके घरों की। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि व्यक्ति मेहनत से पाई जोड़ के अपने और अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाता है। सरकार की 4 लेन बनाने की, विकास लाने की नीतियाँ आती हैं और उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। हालांकि उन्हें सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादों में 4 गुना मुआवजा देने की बात भी कही जाती है, लेकिन मुआवजे के नाम पर उनके हाथ में बच्चों की तरह झुनझुना थमा दिया जाता है। अब जितने पैसे सरकार उन विस्थापितों को देती है, इन पैसों से वो नए घर के लिए ज़मीन खरीदे या फिर घर बनाए। अब अगर किसी के पास उसी दायरे में 100 मीटर के आसपास ज़मीन है भी, तो अब हिमाचल सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका दिया गया है। हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल में नए बने 4 लेन के किनारे नए निर्माण पर बंदिशें लग गई हैं। जी हाँ, कैबिनेट के फैसले के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अब लैंड यूज़ को भी 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इस बारे में पीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा 3 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनके अनुसार 4 नए 4 लेन के आसपास 100 मीटर के दायरे में लोग कोई भी निर्माण कार्य जैसे घर बनाना या अन्य ढांचे स्थापित करना नहीं कर पाएंगे, चाहे ज़मीन उनकी खुद की ही हो। लेकिन हाँ, यदि उस 100 मीटर के दायरे में खेत है तो लोग उसमें खेती कर सकते हैं, लेकिन मकान नहीं बना सकते। और यदि पहले से मकान बना है तो इसके पुनर्निर्माण की मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए टीसीपी की शर्तों के अनुसार इसकी अनुमति लेनी होगी। अधिसूचनाएं जारी होने के बाद अब इस पर खासा बवाल भी देखने को मिल रहा है। बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल की इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी बन रही या बन चुकी 4 लेन सड़कों के दोनों ओर 100 मीटर भूमि टीसीपी एक्ट के तहत लाना और इस भूमि को 5 वर्षों के लिए किसी भी नई गतिविधि के लिए फ्रीज कर देना बहुत ही गलत निर्णय है, जिससे जनता को नुकसान होगा, वहीं प्रदेश की आर्थिकी पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रदेश सरकार इन निर्णयों पर विचार करे तथा भूमि को फ्रीज किए जाने के निर्णय को तो अविलंब वापस ले। कहा कि इस समय लोगों की ज़मीनों का दाम 10 लाख रुपए यानी 1 बीघा 2 करोड़ रुपए है। सरकार इन ज़मीनों को फ्रीज करना चाहती है। इससे 4 लेन प्रभावित हताश हैं। लोग सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल द्वारा गत सोमवार को लिए गए निर्णय का जिला ग्रामीण भाखड़ा सुधार समिति ने कड़ा विरोध किया है तथा इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। जिला ग्रामीण भाखड़ा सुधार समिति के प्रधान देशराज शर्मा ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से बिलासपुर ज़िले के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिलासपुर ज़िले के लोग पहले भाखड़ा बांध की वजह से बेघर हुए, उसके बाद एसीसी कंपनी और अब कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की वजह से विस्थापित हुए हैं। इस कारण अधिकांश लोगों के पास अब नामात्र की ज़मीनें रह गई हैं। पहले 4 लेन से 5 मीटर के अंदर निर्माण करने पर पाबंदी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया है। इस कारण 4 लेन किनारे अपनी ज़मीन पर भी लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 4 लेन से विस्थापित हुए लोगों को गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं 4 लेन विस्थापित और प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि जब 4 लेन और अन्य ढांचों का निर्माण हो रहा था तो क्या विभाग नींद में था? फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताएं ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके और ताज़ा जानकारियों के लिए बने रहें द न्यूज़ वॉरियर के साथ। नमस्कार।